दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ में तातापानी महोत्सव को लेकर के आयोजन को लेकर अब कंफर्मेशन निकल कर सामने आ रही है, जहां 14 से लेकर के 16 जनवरी तक कुल 3 दिवसीय ये आयोजन होने जा रहा है, जहां भव्य महोत्सव के साथ ही भव्य मेले का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 300 जोड़े विवाह बंधन में भी बंधेंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे, जहां महोत्सव में कैबिनेट के तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे। गर्म पानी के स्रोत के लिए प्रसिद्ध तातापानी में हर साल मकर संक्रांति पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन शर्मा, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और गरिमा दिवाकर अपनी विशेष प्रस्तुति यहां पर देने वाले हैं। स्थानीय कलाकारों और स्कूली बच्चों को भी अपनी विशेष प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। कलेक्टर राजेंद्र कटारा और एसपी वैभव बैंकर ने मंदिर के तमाम परिसर में चल रहे साफ सफाई और रंग रोगन के कार्यों का निरीक्षण भी किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर के वीआईपी रोड पर 7 मंजिला इमारत की छत गिर गई, जहां 8वीं मंजिल पर ढलाई के दौरान ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें 2 मजदूरों की यहां पर जान चली गई है। इसके अलावा 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। 7वीं मंजिल पर छत की ढलाई का काम चल रहा था, तभी शाम को छत का एक बाहरी हिस्सा गिर गया और इसी के साथ ही सेंटरिंग प्लेट और लोहे का स्टैंड भी गिर गया और इसी के नीचे दब करके सभी मजदूर रह गए। घायलों में बिहार के 2 मजदूर शामिल हैं, जबकि सिर और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा बात करें तो यहां पर एक भीषण हादसा होने के बाद कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट भी बैठा दी है। प्रत्यक्षदर्शी बिहार के चंदन ने बताया कि ढलाई का काम चल रहा था और इसी के दौरान 8वें फ्लोर पर जितने लोग थे सभी के सभी नीचे गिर गए और मलबे में दब गए। बिहार से आए लगभग 2 टाइल्स वाले मजदूर भी दब गए, जिनको गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा फोल्डिंग में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से भीषण हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ में ईवीएम से निकाय चुनाव किया जा सकता है। पहले डिप्टी सीएम ने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा और कांग्रेस ने कहा कि जीत नहीं सकते, इसीलिए यू टर्न ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बैलेट पेपर के बजाय अब ईवीएम से कराए जाने की बड़ी खबर है। सरकार ने इस मामले में परामर्श देने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। इसके पहले डिप्टी सीएम अरुण साव बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कह चुके थे। संगठन की बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा था कि चुनाव आयोग ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की कोशिश करा रहा है। ऐसे में आयोग इस दिशा में काम कर रहा है। हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय मतदान ईवीएम से ही हो। साव ने जब ईवीएम को लेकर लगे आरोपों से सवाल किया गया, जब उन्होंने कहा कि 2014 में निकाय चुनाव ईवीएम से हुए थे। कांग्रेस ने साल 2019 में बैलेट पेपर से चुनाव कराया था और अभी चुनाव कराने के लिए ईवीएम की जांच और उसकी टेस्टिंग इंजीनियर्स को बुलाकर करनी होगी। ऐसे में अगर संभव हुआ तो ईवीएम से चुनाव होगा। ये बातें इन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कही है। छत्तीसगढ़ में हुए पीएससी घोटाला मामले में 13 जनवरी तक सीबीआई की रिमांड पर नितेश और ललित को लिया गया है, जहां रायपुर कोर्ट में इनको पेश किया गया था और पूछताछ के बाद मंगलवार को एजेंसी एक बार फिर से इनको पेश करने वाली है। सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी और पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गगनवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को सीबीआई ने नितेश और ललित को रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां सीबीआई से 13 जनवरी तक उनकी रिमांड ली गई है। सीबीआई कोर्ट के जज सौम्य राय ने रिमांड को मंजूरी दी है। सीजीपीएससी भर्ती विवाद में पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी और बजरंग पावर के डायरेक्टर रहे श्रवण कुमार गोयल पहले से ही न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद हैं। आरोप है कि श्रवण कुमार गोयल ने अपने बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका को नौकरी दिलाने के लिए चेयरमैन सोनवानी के करीबी के एनजीओ को सीएसआर फंड से तकरीबन 45 लाख रुपए दिए थे। वहीं पैसे सोनवानी को पहुंचे और इसकी पुष्टि के बाद ये कार्यवाही देखने को मिली है। सूरजपुर में हुए ट्रिपल मर्डर के बाद 23 आरोपितों की गिरफ्तारी की गई है। जमीन विवाद मामले में पत्रकार के परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या का ये मामला पूरा सामने उजागर हुआ था। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के जमीन विवाद मामले में पत्रकार के परिवार समेत कुल 3 लोगों की हत्या कर दी गई और हत्या के आरोप में पुलिस ने 23 आरोपितों की गिरफ्तारी की है। सभी आरोपी मृतकों के करीबी रिश्तेदार हैं। इस हमले के पहले का वीडियो सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक दिन पहले खड़गवां थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौता
भी हुआ था। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को जगन्नाथपुर गांव में संयुक्त खाते की जमीन को लेकर परिवार के दो पक्षों में विवाद हुआ था और मामला प्रतापपुर के न्यायालय में विचाराधीन था और इसमें डिग्री जो है माघे टोप्पो के पक्ष में मिली थी। ऐसे में गुरुवार को माघे टोप्पो के परिवार और उनके 3 भाइयों के साथ खड़गवा थाने में पुलिस के सामने समझौता हुआ था कि उस जमीन पर माघे टोप्पो का परिवार खेती कर सकता है और इसी बात को लेकर लगातार विवाद बढ़ता गया, जहां 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसका खबर हमने आपको बीते दिन भी बताया हुआ था। मुंगेली में हुए स्टील प्लांट हादसे के 3 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। परिजनों का हंगामा बीती रात तक देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में हुए स्टील प्लांट में बड़े हादसे के बाद 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 36 घंटे बाद शुक्रवार रात 11 बजे साइलो को हटा लिया गया। साइलो को हटाने के 3 से 4 घंटे बाद शनिवार तड़के इंजीनियर समेत 3 लोगों के शव भी मलबे से निकाले गए। इसके पहले इलाज के दौरान एक मजदूर ने दम भी तोड़ दिया था। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। 2 मृतकों के परिजन 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि इंजीनियर जैन साहू के परिजनों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की है। मृतकों के परिजन सिम्स में धरने पर बैठ गए हैं। कंपनी और प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है और एहतियातन के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवा महोत्सव का आयोजन आज से होने जा रहा है, जो 14 जनवरी तक चलने वाला है, जिसमें 33 जिलों के 3500 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसमें सुपर 30 के आनंद कुमार और कवि कुमार विश्वास भी शिरकत करने वाले हैं। 12 से लेकर 14 जनवरी तक यूथ फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है राजधानी रायपुर में, जहां राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से होने वाले इस आयोजन को लेकर प्रदेश के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने मीडिया को बताया कि 33 जिलों से तकरीबन 3500 के आसपास कलाकार इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने पहुंचेंगे। यूथ यहां अलग अलग विधाओं में अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं। राज्यपाल युवा कलाकारों को सम्मानित करेंगे और कार्यक्रम में सुपर 30 के आनंद कुमार और मशहूर कवि कुमार विश्वास भी रायपुर पहुंचेंगे। पहले दिन 12 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री के युवाओं के साथ संवाद होगा। दूसरे दिन 13 जनवरी को सुपर 30 के फेम आनंद कुमार सर के साथ युवाओं का संवाद होगा, जबकि 14 जनवरी यानी तीसरे दिन प्रदेश स्तर पर आए युवा कलाकार प्रतिभागी अपना परफॉर्मेंस करने वाले हैं, जिसमें सांस्कृतिक, बौद्धिक और पारंपरिक विधाओं जैसे लोक नृत्य, लोकगीत और साथ ही कहानी लेखन, चित्रकला, वक्तृत्व कला, साथ ही कविता, विज्ञान मेला, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल, कृषि उत्पाद और रॉक बैंड का आयोजन भी होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के पहले 10 जिलों के लिए नई सुविधा को लॉन्च किया गया, जहां छत्तीसगढ़ के 10 जिला पंचायतों को डी स्लज वाहनों की सुविधा दी गई, जिससे ग्रामीण इलाकों में शौचालयों की सफाई में सहूलियत होगी। निकाय चुनाव से ठीक पहले ये सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर के इन वाहनों को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ अब साकार कर रहा है। स्वच्छता को लेकर जनमानस में व्यापक चेतना आई है और करोड़ों परिवारों में शौचालयों का निर्माण हुआ है। हमारा प्रदेश हर दिन नए पड़ावों को पार करता हुआ जो है छत्तीसगढ़ को ODA प्लस मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के 33 जिला पंचायतों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें 16 ST, 4 SC और रिजर्व जो है किए गए हैं, जिसको लेकर OBC को कोई भी सीट नहीं मिली है, जिस पर भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। ऐसे में प्रदेश के 33 जिला पंचायत अध्यक्षों के पद के लिए आरक्षण तय हो चुका है। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट सामान्य के लिए है, तो वहीं धमतरी, महासमुंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मुंगेली में सामान्य मुक्त रखा गया है। 33 में से 16 सीटों पर ST वर्ग के लिए आरक्षण तय किया गया है, तो वहीं 4 सीटों पर SC वर्ग के लिए ये सीट आरक्षित की गई है। 13 सीट सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि इनमें से कुल 17 सीट सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं OBC के लिए अभी तक पद आरक्षित नहीं होने पर पूर्व CM भूपेश बघेल ने सरकार पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिस्ट रद्द करके संशोधित सूची जारी करने की मांग भी की है। छत्तीसगढ़ में NSUI का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से 1 लाख से ज्यादा मेंबर बनाने का टारगेट रखा गया है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग यानी NSUI छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। बीते दिन कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू, NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे की मौजूदगी में छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने सदस्यता अभियान का पोस्टर लॉन्च किया। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने का टारगेट रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे
पांडे ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत NSUI का हर संगठनात्मक जिलों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्रों को जोड़ने का अभियान होगा। संगठन के कार्यकर्ता सभी स्कूलों, सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज कैंपस में जाकर छात्रों को जोड़ेंगे। यहाँ से छात्रों के चर्चा कर उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने का भी काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में वायुसेना अग्निवीर बनने का मौका 27 जनवरी तक आवेदन करने के बाद मिल सकता है। दरअसल भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के रूप में शामिल होने का सुनहरा अवसर युवाओं के लिए खुला हुआ है। वायुसेना में अविवाहित युवक और युवतियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी 2025 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच की होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत 12वीं कक्षा में कुल 50% अंक और अंग्रेजी विषय में भी न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवारों को अग्निपथ वायु CDSC जैसे .in पर वेबसाइट पर जाकर के भी अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। और अब खबर रायपुर से, जहां एक साल में लगातार गौमांस बेचने का काम किया जा रहा था, जिसको लेकर के बीते दिन हिंदू संगठन में जमकर बवाल देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में गायों के अवैध परिवहन और मांस बेचने पर बैन लगा हुआ है। इसके बावजूद रायपुर के मोमिनपारा में पिछले 1 साल से गायों को मार करके उनका मांस बेचा जा रहा था। जब हिंदू संगठन ने हंगामा किया तब इसका खुलासा हुआ और अब आजाद चौक पुलिस ने 2 महिला समेत कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। दरअसल एक मोमिनपारा में एक मकान में गौमांस लेकर लोगों को सप्लाई किया जा रहा था, जहां घर में मिले हिसाब किताब डायरी में फरवरी 2024 की तारीखों के तौर पर स्पष्ट रूप से लिखा गया था। किसे कितना मांस दिया गया है, दिया जाना है और दिया जा चुका है, ये भी लिखा हुआ था। और वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि ऐसे लोगों को उल्टा लटका करके सीधा किया जाएगा। खबर बस्तर के जगदलपुर से, जहां 43 लाख के इनामी के तकरीबन 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से 2 पर 8-8 लाख रुपए जबकि 4 लोगों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिनमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 43 लाख के इनामी 9 माओवादियों ने अपना सरेंडर किया है। इनमें 2 महिलाएं भी सम्मिलित हैं, जबकि 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। ये सभी नक्सली बस्तर में अलग अलग नक्सल घटनाओं में सम्मिलित हो चुके हैं। सरकार की योजनाओं का फायदा लेने और लगातार हो रहे एनकाउंटर्स के डर से इन्होंने सरकार के सामने हथियार डाले हैं। सभी नक्सलियों ने सुकमा में पुलिस और CRPF अधिकारियों के सामने सरेंडर किया है। जवानों पर हमला करना, ID लगाना, हत्या करना, आगजनी जैसे तमाम घटनाओं में से ये शामिल रह चुके हैं। मां महामाया प्रवेश द्वार पर राजनीति लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जहां भाजपा दोबारा उद्घाटन इसका करने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मां महामाया प्रवेश द्वार को लेकर के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा जमकर राजनीतिक खींचतान की स्थिति में है। मां महामाया मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण 49 लाख रुपए की लागत से किया गया है, जहां मंदिर के प्रवेश द्वार का लोकार्पण पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने 7 जनवरी को किया था। भाजपा इस प्रवेश द्वार का एक बार फिर से लोकार्पण 15 जनवरी को करने वाली है। कांग्रेस ने भाजपा के इस कार्यक्रम की कड़ी निंदा भी की है। मां महामाया मंदिर प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए राज्य शासन से स्वीकृत पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में इसको स्वीकृति दी गई थी, जबकि 49 लाख रुपए की लागत से राजस्थानी शैली में इसको निर्मित किया गया था। प्रदेश का लोकार्पण प्रवेश द्वार का लोकार्पण तकरीबन 49 लाख रुपए की लागत से पूर्ण निर्मित हुआ, जिसके बाद 7 जनवरी को पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। इसके अलावा पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, महापौर डॉक्टर अजय तिर्की समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना भी यहां पर करी गई थी। और अब एक बार फिर से भाजपा इसका लोकार्पण वापस से कराने वाली है। 15 जनवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आने वाले हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 जनवरी को बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय आने वाले हैं दीक्षांत समारोह में अपनी उपस्थिति देने। इसके अलावा दीक्षांत समारोह में 17 2022-23, 23-24 के कुल 340 मेधावी छात्र छात्राओं को विभिन्न श्रेणियों के पदक वितरित किए जाएंगे, जिसमें 170 स्वर्ण पदक, 148 विश्वविद्यालय पदक, जबकि 18 दानदाता पदक और 2 विशेष पदक भी शामिल हैं। यह कार्यक्रम की तैयारी भी अब शुरू करी जा चुकी है।